कौन कौन आया है? स्ट्राइक पे युवराज, नॉन स्ट्राइक पे अजीत, बॉलर सुमित। स्ट्राइक पे युवराज। युवराज नॉन स्ट्राइक पे अजीत, बॉलर खेल प्रारंभ होता हुआ और पहले गेंद उठाकर खेला खिलाड़ी मरूल से पड़ता, वापस जाना होगा। युवराज खाता भी नहीं तोड़ पाए, खराब शॉट, लोअर फुल टॉस की गेंद और फंसा दिया अपने जाल में। गेंदबाज का नाम बताएंगे? गेंदबाज सुमित। सुमित गेंदबाजी करने के लिए आए थे और पहले ही गेंद पर सफलता। निश्चित रूप से खराब शुरुआत यहाँ पर युवराज के द्वारा। फुल टॉस गेंद थी और शॉट लगाया जरूर, लेकिन टाइम नहीं कर पाए और गेंद हवा में रह गई और वहां पर एक आसान सा कैच। तो इस तरह से शून्य के स्कोर पर पहला विकेट का पतन होता हुआ बुधौरा के लिए। जो 15 गो ग्रुप में डाला, लिंक भेज दियो क्या? हाँ भेज दिया। तीसरे नंबर पर आदर्श किया है क्या बल्लेबाजी करने के लिए? सुमित और इस बार यहाँ पर फिर से सफलता। ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है ग्राउंड पर? कैच को पहले गेंद पर लगातार प्रयास। एक तो गेंद देख लीजिए किस तरह की गेंदबाजी हो रही है। दो बल्लेबाज आए और पहले ही गेंद पर स्ट्रोक। ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में जाने का प्लान है क्या बुधौरा टीम का? ट्रेन नहीं छूट रहा है भैया। आया कहाँ? अब आ रहे हैं नीतीश। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, एंगल बनाती हुई गेंद। तारीफ करनी होगी यहाँ पर, सुमित ने कमाल की शुरुआत किया है यहाँ पर पनास टीम के। कौन आया बैट्समैन? नीतीश। दो गेंदों पर दो सफलता यहाँ पर पनास टीम को और दोनों बल्लेबाज पहले ही गेंद पर शून्य के स्कोर पर वापस पड़े हुए और हैट्रिक पे है सुमित और हैट्रिक पर है सुमित। अगर हैट्रिक लेते हैं तो कम्युनिटी की तरफ से उनको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। दूसरी हैट्रिक होगा इस टूर्नामेंट का अगर हैट्रिक लेते हैं तो। चलिए पहले ही उन्होंने पूरी तरीके से दबाव बना दिया है बुधौरा के ऊपर। सतर्कता गई और दुर्घटना हुई। सुमित तैयार, लगभग नजदीकी खिलाड़ियों की संख्या ऐसा लग रहा है। ये जाल बिछाया गया है। सूझबूझ के साथ खेलना होगा बुधौरा टीम के बल्लेबाजों को। गेंद को समझना होगा, परखना होगा। टारगेट भी आपके पास है 230 का और ऑफ स्टंप से बाहर सीधे विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन अब तक नहीं हुआ है बुधौरा टीम के लिए और दो कीमती विकेट युवराज और आदर्श दोनों शून्य के स्कोर पर वापस पवेलियन चले गए। और इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर। क्या अच्छी गेंदबाजी हो रही है और जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील, उसी तरीके का क्षेत्र रक्षण भी सजाया गया है।
तो ये होता है क्रिकेट। ये वो गाड़ी बेचे थे। सुमित तैयारी होने के बाद सामने परिवार के बच्चा देख रहा है, उसको हटा के दे रहा है, किसी का दर्शन दे रहा है। ओवर की समाप्ति मेडन ओवर और मेडन दोनों विकेट, मेडन स्क्वायर विकेट कहा जाएगा। अब नए बन रहा है मंटू मोरिया। मंटू मोरिया आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब सामना करेंगे कप्तान बुधौरा टीम के अजीत। पहली गेंद सीधे विकेट कीपर के नाम। मंटू मोरिया तैयार, सामने अजीत। और इस बार फिर से बीच करेंगे। अब तक खाता खोलने का मौका नहीं दिया है बुधौरा टीम के, और जो भी बल्लेबाज खराब शॉट खेले वो पवेलियन चले गए। हाँ, अच्छी शुरुआत यहाँ पे प्रभास के द्वारा। उल्टा से 4 रन मिलेंगे। पहला चौका अजीत के बल्ले से। चौका से खाता और खाता खुलेगा बुधौरा टीम का 4 रनों की सहायता से। और अजीत का व्यक्तिगत स्कोर 4, बुधौरा का भी स्कोर 4, 2 विकेट के नुकसान पर। मंटू मोरिया और इस बार का प्रहार खिलाड़ी नहीं, बैक टू बैक एक और बाउंड्री आता हुआ। इसी तरह सूझबूझ के साथ कमजोर गेंदों का इंतजार करना होगा बुधौरा टीम के बल्लेबाजों को। इसका क्या करूँ यार, हमेशा क्या आँख फरकते रहते। मंटू मोरिया अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं। सामने है अजीत कप्तान। और इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर, बिल्कुल लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं प्रभास टीम के गेंदबाज। और एक वेरिएशन नजर आ रही है, प्रत्येक गेंद डिफरेंट गेंद फेंक रहे हैं यहाँ पर प्रभास टीम। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में डालने का प्रयास, खेलने का प्रयास जरूर किया यहाँ पर अजीत, लेकिन ओवर की समाप्ति कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं मिलेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। काल लाइव दियो, काल हमें कहूँ जाइबो के के लिए काल संजार लाइव कर। काफी अच्छी शुरुआत कही जाएगी प्रभास टीम के गेंदबाजों के द्वारा। बल्लेबाज का नाम बताएं सरकार। नीतीश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, अच्छा ट्राई, फॉलो थ्रू में स्ट्रेट गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। सुमित अपने स्टेट का दूसरा ओवर लेकर। नाश्ता लेकिन नहीं भेजो लोग लाइक करबे नहीं। एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट स्वतंत्रता सेनानी का 2026 का अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ बुधौरा और प्रभास के बीच में। संभवतः चोट लगी है, पर जाकर के पैर से टकरा गई थी क्या? जी हाँ, बल्ला जब चलाया था बल्लेबाज नीतीश तो पैर में ही लगा। स्प्रे है, भेजा जाए स्प्रे क्या? फर्स्ट एड किट भेजा जाए क्या? इशारा आया है पैर का। जी हाँ, ऊपर से भेजिए, स्प्रे भेजिए। जी हाँ, बैठा ना घूमते घूमते चले बॉल काफी इस तरह बहुत
अब मोटे को बाहर खींच लो मोहित। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं नीतीश कुमार उर्फ भीमा बिल्डर्स नगौना। स्टेज के प्रायोजक हैं इंजीनियर संतोष पासवान। विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक है राम दुलार पटेल भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत। मैन ऑफ द सीरीज के प्रायोजक हैं गब्बर सिंह भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज शहरबंदी। उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक एसएससी नगौना डायरेक्टर संजीव कुमार। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस नगौना डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण। ड्रिंक्स के प्रायोजक मोनिका आरो पानी प्लांट नगौना डायरेक्टर विद्यानंद गोदा। और गेंद के प्रायोजक बबलू पंडित नगौना। सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद एमसीसी का सहयोग करने के लिए। और इतना अच्छा आयोजन जो आप देख रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है प्रवीण कुमार जो एमसीसी के अध्यक्ष सचिव राजेश पासवान, कप्तान सुभाष कुमार और कप्तान विकास शर्मा और दोनों टीम के समस्त खिलाड़ियों की प्रयास से इतना अच्छा आयोजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसी बीच हल्के हाथों से खेला गया स्टॉप 1 रन। और कोच प्रिंस कुमार जो एमसीसी के कोच हैं और आज इस मैच का मजा भी ले रहे हैं हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके। और छक्का को क्या जब तक कोई दर्शक बंधु नहीं किए हैं। पिछले इनिंग्स में इतने छक्के लगे लेकिन एक भी कैच दर्शक के हाथों नहीं लगा। और यहाँ पर वापस जाना होगा और स्टंप से बाहर चुके जरासी शेरखानी और विकेट का पतन। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ बुधौरा के लिए। जी हाँ, निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर। और जिस हिसाब से एक जाल बिछाया है क्षेत्र रक्षण का जाल पन्हास की टीम ने उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं लगातार एक के बाद एक करके बुधौरा टीम के बल्लेबाज। इतना ज्यादा रन नहीं था, इसे आराम से चलता था। तीसरा विकेट का पतन हुआ है और अब आए हैं प्रभात बल्लेबाजी के लिए। निश्चित रूप से जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज क्षेत्र रक्षण भी उसी अंदाज में लगाया गया। हालांकि पावर प्ले जरूर चल रहा है लेकिन फिर भी कोई मौका नहीं हाथ से निकलने दे रहे गेंदबाज और उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं क्षेत्र रक्षक। कमाल की क्षेत्र रक्षक पन्हास टीम के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि दीवार बाउंड्री लाइन घेर दिया गया 15 गज के घेरे के अंदर। और अगर इसमें से गैप निकलता है बल्लेबाज के द्वारा तो अच्छा शॉट माना जाएगा। और इस बार अच्छी गेंद प्रभात आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पटकनी गेंद को ऑफ साइड में धकेला, खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर कितना हुआ है पंजाब? 9 रन 3 विकेट के नुकसान। 9 रन। क्या ऐसे अंतिम बात खराब शुरुआत यहाँ पर बुधौरा के द्वारा, लेकिन यहाँ अभी भी वक्त है एक साझेदारी बनानी होगी बुधौरा टीम के बल्लेबाज को। और इस बार करारा प्रहार लीजिए, इस बार तारे लगे हैं और अच्छा कवर के ऊपर से छक्का। प्रभात के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का और इस इनिंग्स में भी एक उम्मीद की किरण 6 रनों के सहारे। ओवर की समाप्ति 3 ओवर का समाप्त का खेल समाप्त हुआ। 15 रन 3 विकेट के 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में संभव परिवर्तन जी नहीं, मोन्टू मोरिया ही है गेंदबाजी का। पूरा वाला मोन्टू मोरिया यही है। और विकेट से बिल्कुल चिपके हुए हैं कप के प्लेयर शुभम चार्ली। और इस बार ड्राइव किया, गैप ढूंढने का प्रयास, रन लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं मिलेगा रन।
बैटिंग कर रहा था, जीरो पे गया है। आउट हुआ पहले जीरो क्योंकि चीते की तरफ पूरी तरह से फुर्तीले अंदाज में क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं यहाँ पर प्रभास की टीम, और अपने शिकार के तलाश में है ऐसा लग रहा है। और जिस हिसाब से क्षेत्ररक्षण सजाया गया है, गेंदबाजी भी उसी प्रकार किया जा रहा है, लेकिन चुनौती मिला बुधौला के बल्लेबाजों को उम्मीद है इस बार फिर इसी तरह और 6 रन मिलेंगे। जी हाँ, इसी प्रकार बल्लेबाजी करना होगा बुधौला के बल्लेबाजों को, सूझबूझ के साथ कमजोर गेंद जैसे ही मिले उसका भरपूर फायदा उठाना होगा, क्योंकि थोड़ी सी दबाव में अभी आपकी टीम जरूर है, क्योंकि बेशकीमती 3 विकेट आपने बदल किए हैं, एक साझेदारी बनानी होगी, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना होगा गेंदबाज के ऊपर। पावर प्ले का चौथा ओवर चल रहा है, और वहां पर खिलाड़ी मौका हो सकता था, अच्छा क्षेत्ररक्षण, कैच मिस होता हुआ यहाँ पर। 1 रन सीरीज पूरा करेंगे, और छक्के को अगर दर्शक बंधु कैच में तब्दील करते हैं, कैच करते हैं, छक्का अगर कोई बल्लेबाज के द्वारा लगाया जाता है, अगर आप कैच कर लेते हैं तो आपको एक हाथ से कैच करने पर 100 रुपए का इनाम, 9 पॉइंट का इशारा आ रहा है, अलग अलग कर गए मोहित, माफ कीजिएगा, गेंदबाज मोहित को अंपायरिंग कर रहे हैं, काफी अच्छी अंपायरिंग देखने को मिल रही है, जहां पर मोहित के द्वारा करारा प्रहार, 4 रन मिलेंगे, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर, इस 9 रन का फायदा मिलेगा प्रभात को। गजब की अंपायरिंग है, मोरिया इस ओवर में अगली बार, और अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान, प्लेट किया, 100 रन तक ताकत नहीं, फॉलो थ्रू रेस्टोरेंट गेंदबाज ने गेंद को खेल दिया, ओवर की समाप्ति, संभवतः 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 27 रन 3 विकेट के नुकसान, 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन सिद्धू में आज अंपायरिंग में बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ अनोखे अंदाज में अंपायरिंग कर रहे हैं, कुछ कमेंट्री कर कुछ दर्शक बोल रहे हैं कि मोहित को रोज अपना योगदान देना चाहिए, यहाँ पे आके रोज अंपायरिंग करना चाहिए होंगे। जी हाँ, मोहित अच्छी अंपायरिंग में उनका भविष्य दिख रहा है, अंपायरिंग का भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं मेघौला से अपहरण के, और इनकी प्रतिभा अभी निखर रही है, अंपायरिंग तो पार्ट टाइम जॉब है इनका। फिलहाल गेंदबाजी करेंगे सुमित, अच्छी गेंद यहाँ पर छकाया बल्लेबाज को, संभवतः प्रेस का तीसरा ओवर लेकर जा गए हैं सुमित, क्या तीसरा ओवर ले गया, पारी का 5वां ओवर। जी हाँ, सुभाष कुमार आप जहाँ कहीं भी कमेंट बॉक्स से संपर्क करें। 50 रन लगना चाहिए, क्या गजब का खेल चलता हुआ, गेंद और बल्ले में जंग, मेघौला के स्क्रीन पार करते हुए में टॉस जीता था बुधौला टीम के कप्तान ने, पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया प्रभास की टीम को, और प्रभास की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 229 रन खड़ा किए बनाए हैं, और जीतने के लिए लक्ष्य दिया है बुधौला को 20 ओवर में 230 का, और अभी 3 विकेट गवा चुकी है बुधौला की टीम, और पारी का 5वां ओवर चल रहा है। सुमित पटकी हुई गेंद ड्राइव किया वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। साइड में जो सामने का पर्दा उसके पीछे लोग हट जाएंगे। सुभाष कुमार अब क्यों वहां से आते, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु जी, और गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित, अब तक अच्छी गेंदबाजी किया है, पहले ही ओवर में 2 विकेट हासिल किया था, और इस बार हल्का तो खेल का सिंगल चुराने का प्रयास जरूर कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे, स्कोर अभी भी रुका हुआ, और निश्चित तौर पर यहाँ से देखी जाए तो एक साझेदारी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को।
अगर आप साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे तो जो लक्ष्य है वो आसान होने वाला है, अन्यथा कोई ना कोई आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है। और इसके बाद क्रिकेट बॉल कर दिया, तो इस तरह से एक और विकेट का पतन होता होगा। इस सभा पिच पर 4 विकेट लिया, चारों के चारों सुमित ने लिया है, और 4 विकेट सुमित के ने गजब की गेंदबाजी किया। और अभी कई गेंदबाज आने बाकी हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की गेंदबाजी किया जा रहा है। अब देखना होगा बुधोरा को सबसे अगला बैट्समैन कौन आते हैं। सौरभ क्या चीज, तो इस तरह से बाद में कर देंगे बॉल। 27 पर 4 विकेट खो चुकी है यहाँ पर। अब इस ओवर में अंतिम बार आएंगे सुमित। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए सौरभ और प्रभात की जोड़ी पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि वो किस तरह से पारी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि स्कोर पहुंचा है 5वें ओवर पर गति पर 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं वो जो विकेट है वो काफी ज्यादा खो चुकी है यहाँ पर बुधोरा की टीम, तो इससे बचना होगा और विकेट को सुरक्षित रखते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रही होगी। वहीं पर गजब की गेंदबाजी सुमित के द्वारा, और वहां पर जोरदार अपने, और इस तरह से 9 विकेट का पतन होता हुआ 5वां विकेट का पतन, सुमित अपना पंजा खोलते हुए, और इस तरह से 5 विकेट प्राप्त करते हुए सुमित। तो यहाँ पर कोई बल्लेबाज रुक कर बल्लेबाजी करना पसंद नहीं कर रहे हैं, और पहली गेंद पर आकर शॉट खेलने के बाद अपना विकेट गंवा रहे हैं। तो इससे बचेंगे तभी जाकर आपको जो वो है स्कोर एक और ज्यादा गोल होती है। और इस तरह से दूसरा गेंदबाज बने यहाँ पर सुमित। इससे पहले एमसीसी से अप्रोच की ओर से राहुल ने 5 विकेट लिया था, और आज सुमित। तो कहीं ना कहीं पावर वाले में गजब की गेंदबाजी किया है सुमित ने, 5 विकेट अपने नाम किया है, 7 लोग खाता भी नहीं खोल पाए। तो सुमित वक्त की जगह प्रभात और मनीष की जोड़ी, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर दोनों बल्लेबाज हैं, और इन दोनों की जोड़ी को काफी कुछ निर्भर करेगा बुधोरा के लिए। अगर यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज पूरा खेलते हुए निश्चित तौर पर जी जरूर, क्योंकि दोनों ही आइकन प्लेयर है बुधोरा टीम के, तो ये देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल स्कोर अभी में 5 ओवर के बाद 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब मुकेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो बस गेंदबाजी करेंगे, सामने होंगे प्रभात। और ये देखिए क्या लाजवाब शॉट प्रभात के बल्ले से। और मैं प्रभात के बारे में बता दूं कि प्रभात इसी पिच पर 6 छक्के लगा चुके हैं बॉलर में, तो इनके पास वो काबिलियत है, और 5000 का इनाम जीत चुके हैं। मुकेश राजपूत उस तरफ जो भी दर्शक है बॉल को ग्राउंड में फेंक देंगे। और हम 5000 मिस कर गए थे एक चक्का से। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पारी खेलनी होगी प्रभात को और मनीष को। फिलहाल गेंदबाजी करने के तैयार मुकेश, और इस बार पैर पर जाकर गेंद लगी, गेंद गई फाइल एरिया में, वहां पर फील्डर का कोई रन नहीं मिलेगा। छक्के की मदद से स्कोर जरूर जहाँ पहुंचा है 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और कल का मैच यानी कि सुपर 8 का पहला मुकाबला एमसीसी ग्रीन वर्सेस अलोनी के बीच खेला जाएगा, तो काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है कि जल्द से सुपर 8 का दौर शुरू हो जाएगा। इसी बीच ये गेंद लोअर फ्रंट टॉस की गेंद थी, और इसे हल्के हाथों से पहला कर दिया। गेंद गई मिड विकेट के, या वहां पर फील्डर मौजूद
एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। अब स्ट्राइक को पहली बार मनीष, और ये लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का जो कॉम्बिनेशन होता है बल्लेबाजी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी फील्डर को परेशानी जरूर होती है, क्योंकि आपको बराबर साइड बदलने होते हैं। और वहीं पर हर टीम के कप्तान सोच रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को जल्दी जो है वो आउट किया जाए, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे फील्डर्स को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार मुकेश, और सिस्टम को छोड़ती हुई और गजब की अंपायरिंग कर रहे हैं यहाँ पर मोहित। मजाक बना रहा हूँ उसका। और हम चाहते हैं कि आप लोग उसी तरह से आए और दर्शक का एंटरटेन करें, क्योंकि गेंदबाजी करने के तैयार बोले से और इस बार एक और विकेट का पतन होता हुआ और कोई भी बॉलर आ रहे हैं और उनको ये गुजरात टीम के बल्लेबाज विकेट सेलेक्ट कर जा रहे हैं, काफी निराश होंगे अपने आप से टीम के कप्तान। क्या इस तरह की बल्लेबाजी, और अभी अभी चैंपियन बनी थी अलौली टूर्नामेंट की चैंपियन है भदौरा की टीम, लेकिन चैंपियन वाली खेल यहाँ पर नहीं दिखा पाई है, क्योंकि अभी पावर चलेगा भी ओवर समाप्त नहीं हुआ और अपना 6 विकेट गवा चुकी है। अकेले प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर कोई, तो वो है प्रभाव का साथ निभाना होगा हॉकी के बल्लेबाजों को। तो गेंदबाज करने के लिए तैयार, अब महेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सामने होंगे मुकेश गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन आज देखने को मिल रहा है क्योंकि उनके 5 पेपर गेंदबाज को विकेट मिल रहा है, तो वो भी सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ बनवा ले। निश्चित तौर पर अभी अंकित का आना बाकी है, जो अच्छी पेस से गेंदबाजी करते हैं और उससे पहले ही ये सारे बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन जाते हैं। काफी खराब बैटिंग किया गया है यहाँ पर भदौरा के बल्लेबाजों के द्वारा, तो इसे वैसे हाथों से रोक कर दिया। तो ये ओवर की समाप्ति 6 उसके 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब आया एक्सप्रेस, कितना आ रहा है अंकित राजपूत। तो इस तरह से स्कोर है 35 रन 6 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर। अब आए गेंदबाजी करने के लिए अंकित का सामना किस तरह से करते हैं प्रभात, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो जो पावर प्ले का ओवर था उसमें अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी भदौरा टीम के बल्लेबाजों को। 6 विकेट आपने पावर प्ले में जमा दिया, काफी दुर्भाग्यपूर्ण बल्लेबाजों के द्वारा। लेकिन यहाँ से भी अगर आप पूरा ओवर खेलते हैं तो एक मौका जरूर बन सकता है। और ये दोनों बल्लेबाज देखते हैं कहां तक बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्योंकि 6 ओवर की समाप्ति होती है, स्कोर है 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छा है दर्शक नहीं उसमें नहीं है बोला बैट्समैन सर 11 रन प्रति ओवर था, तो यहाँ से अगर आप विकेट बचाकर बल्लेबाजी करते तो इस ग्राउंड के लिए रन भी कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 248 विकेट किया गया और इसी बीच खेल दिया है। और वहां पर बल्ले का किनारा लेते हुए सेकंड गेंद के लिए आगे गई, वहां पर फील्डर ने दौड़ लगाते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार रोड एंड से प्रभात के लिए
क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए। शर्ट से कोई को मारते चौका तो पक्का महावीरा का मैंने बदर से बॉलिंग कर और पावर प्ले में जिस तरह से विकेट लिया है गेंदबाजों ने, एक ही गेंदबाज सुमित ने 5 विकेट ले लिया। समझ सके किस तरह की गेंदबाजी किया है सुमित ने। और इस बार खेल दिया गया चार मामला के तरफ वहां पर फील्डर मौजूद सुमित ने गेंद को स्टील कर लिया है। 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। क्यों लगे थे कोलकाता में जाए ना पर टीम को पकड़ के अब आए थे तब ना हाथ मुस्कान का हाथ पाऊं और तो बढ़िया अच्छी गेंदबाजी मौजूद है, अच्छा क्षेत्र किया गया है। और इस बार फिर अच्छी गेंद खेले में तब इसे हल्के हाथों से रोक कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। और ये जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन जिस तरह से सुमित ने गेंदबाजी किया, मीडियम पेस गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाज ने उनको विकेट लगातार अंतराल पर विकेट देते गए और जिसका खामियाजा 6 विकेट पर हो चुका है। और इस बार खेल दिया है और वहां पर देखिए जबरदस्त फील्डिंग और इस तरह से 7वां विकेट का पतन होता हुआ। जीत के लिए एक भी एक बच्चा आउट हो जाए ना लेकिन एक बच्चे खेल के दिखाई दे छे एको ने कोई बंदा के 7 विकेट का पतन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ऑल आउट से बचना होगा और पूरी ओवर खेलने का प्रयास किया जाना चाहिए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और तो जो उम्मीद थी एक बगल पर हाथ जरूर टिके हुए लेकिन उनका कोई साथ नहीं मिला। और इस बार फिर से खेल गया एक और विकेट, 8वां विकेट का पतन। भाई आ रहे हैं और कैच प्रैक्टिस करोगे क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। छठा विकेट बैट्समैन 0 पे आउट हुआ। एक छोर पकड़े हुए जरूर है नई टाई गेंद पर, लेकिन एक छोर गिरता चला जा रहा है। जो एक जाल बिछाया गया है ऑफ साइड में उसी अनुरूप गेंदबाजी चल रही है। तो कहीं ना कहीं सुभाष अभी भी समय है बुधोरा के पास, पर्याप्त ओवर है। अभी तक 6 विकेट जो गए हैं वो 0 बनाए, मतलब अपना खाता भी नहीं चल रहा है। बल्लेबाज को खाता भी खोलने नहीं दिया। क्या गजब की गेंदबाजी। लेकिन फिलहाल प्रभात का साथ निभाना होगा, बाकी के बचे बल्लेबाजों को साथ देना होगा, क्योंकि प्रभात एक ऐसे बल्लेबाज है पिछले टूर्नामेंट में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाया था। यही प्रभात है लालू देख रहा है और 5000 रुपए का इनाम जीता था 2023 में। 2024 माफ कीजिएगा 2024 में। तो प्रभात को साथ निभाना होगा जो बल्लेबाज अभी भी है बाकी के। और इस बार ड्राइव किया है खिलाड़ी मौजूद 20 थोड़ी सी, लेकिन सिंगल नहीं लगे। काफी खराब शुरुआत आज देखने को मिली बुधोरा की तरफ से। और क्या कमाल की गेंदबाजी, कमाल का क्षेत्र रक्षण। अभी तक एक भी मौका नहीं, चांस नहीं दिया है यहाँ पर बुधोरा टीम के बल्लेबाज को। और इस बार उनका लंबा प्रभात, लेकिन खिलाड़ी उसके नीचे उछल कर कैच लेने का प्रयास, उछलता हुआ किसी जगह पर छक्का मिलेगा प्रभात को। स्कोर कितना हुआ है बताएं? 42 रन 8 विकेट के नुकसान पे, 42 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले में हमेशा लगता है बुधौरा पहली टीम ऐसी बन गई है जो कि 6 विकेट खो दिए पावर प्ले में। जितना ओवर हो रहा है उतना विकेट भी जा रहा है।
और इस बार और बेस्ट से बाहर बोल दिया ना कोई रन नहीं सुने विकेट कीपर के हाथों में। प्रभात ने जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 और आज के इस मैच के प्रायोजक नीतीश कुमार और भीमा बिल्डर लखनऊ। गेंदबाज सुमित पटकी हुई गेंद, इस बार गैप फिर से ढूंढने का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। गैप ढूंढना होगा प्रभात को। और ये मैदान बल्लेबाजों के लिए माना जाता है, लेकिन आज प्रभात ने साबित कर दिया है कि अगर खिलाड़ी में प्रतिभा हो तो बल्लेबाजी और उनसे गेंदबाजी भी साबित कर दिया जाता है। और इस बार करारा प्रहार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में दौड़ लगा रहे खिलाड़ी, क्या रोक दिया गया है गेंद को। जी अच्छा क्षेत्र रक्षण उस क्षेत्र में कैप्टन के द्वारा, कप्तान के द्वारा, पनास टीम के कप्तान अंतिम बार सुमित सामने बल्लेबाज स्वराज अच्छी गेंद पैर से जाकर के टकराई। ओवर की समाप्ति 8 ओवर समाप्ति का स्कोर 43 रन 8 विकेट के साथ। यानी जितने ओवर का खेल हो रहा है उतना विकेट जा रहा है यहाँ पर भदौरा टीम का, लेकिन प्रभात जब तक है बीच मैदान पर एक उम्मीद का किरण है भदौरा के लिए। ट्रॉफी रखेगा ऊपर, अच्छा नहीं लगता गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से आए हैं अंकित राजपूत। सामने होंगे बल्लेबाज प्रभात, कीपर क्लोज का निर्देश आया है। ऊपर पटकी हुई गेंद कंधे की ऊंचाई से निकली, तेज गति से सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और पहला बाउंस का भी इशारा आ रहा है अंपायर मोहित का। हाँ दिख रहा है। कौन है रे? ओ भाई, ओ सौरभ। काफी गजब का क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी देखने को मिला आज प्रभात टीम के द्वारा। पहले बल्लेबाजी, उसके बाद शानदार गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद हवा में जाना पड़ता यहाँ पर प्रभात को, लेकिन ईमानदार कहा जाएगा। काफी अच्छा प्रयास जरूर रहा सेकेंड स्लिप पर मौजूद क्षेत्र रक्षकों का, लेकिन एक जीवन दान मिला है, मौका दिया है प्रभात को। प्रभात टीम के खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी चल रही है राजपूत के द्वारा, और पहला कैच ड्रॉप हुआ है। वो भी थोड़ा टफ कैच था, या वो भी आसान नहीं था। और इस बार करारा प्रहार हेलीकॉप्टर स्टॉप पॉइंट के ऊपर से सर और लगता है ऐसा कि एक दर्शक कैच लिया है क्या एक हाथ से, नहीं लिया। यहाँ छक्के को कैच कीजिए, एक हाथ से कैच कीजिएगा तो 100 रुपए मिलेगा, और दोनों हाथ से कैच कीजिएगा तो 50 रुपए मिलेगा। अभिनंदन पासवान प्रधानाध्यापक की तरफ से। और इस बार राजपूत की अगली गेंद, इस बार एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर, इसी जगह से 50 रन पूरा होता है। 50 का आंकड़ा को पार किया यहाँ पर भदौरा की टीम। अरे ताली बजा दो यार। 50 100 तो नहीं है। एक और चौका निकलता हुआ प्रभात के बच्चे से, और जब जब मौका मिला है प्रभात
बेईमानी उसका पूरा फायदा उठाया है प्रभात ने। बेईमानी जीता था क्या वो? और जब जब तक प्रभात क्रीज पर है, बुधौरा की उम्मीदें बनी हुई है। थोड़ा बहुत हुआ था। गेंदबाजी करेंगे अंकित राजपूत। इस ओवर में अगली बार तैयार हो रहे हैं। दर्शक थोड़ी शांत मुद्रा में मैच का आनंद ले रहे हैं और थोड़े से निराश भी हैं क्योंकि आज कसमकस भरा मैच देखने को नहीं मिला। क्रिकेट है और चिंताओं से भरा हुआ खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोग धैर्य बना करके रहिए। और ये विकेट बल्लेबाजों के लिए और इस ओवर में अंतिम बार भी चलते हुए प्रभात के लिए अंकित इस ओवर में अंतिम बार प्रभात के लिए सिंगल लेके चलने जाओ। और इस बार हल्के हाथों से खेला और सिंगल से मिलेगा, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखेंगे प्रभात। जी हाँ, सूझबूझ भरे बल्लेबाजी प्रभात के द्वारा। ओवर की समाप्ति। अब यहाँ से 11 ओवर में 176 रन चाहिए। 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर कितना हुआ? 9 ओवर के समाप्ति हुआ, स्कोर 54 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से रिक्वायरमेंट 16 का, हर ओवर में 16 रन चाहिए। यहाँ से प्रत्येक ओवर में 16 रन चाहिए, जो कि ओवर है। संजार वो बता रहे हैं, लेकिन प्रभात को खेलना होगा आखिरी तक। अगर बुधौरा की टीम इसमें से वापसी करना चाहती है तो कहीं ना कहीं प्रभात को एक लंबी पारी खेलनी होगी। गेंदबाजी में परिवर्तन मुकेश राजपूत आए। मुकेश राजपूत गेंदबाजी से तैयार रखेंगे। जी मुकेश राजपूत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और नए ओवर की पहली गेंद ऐसी रहती है, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाने से अच्छी देवी के कीपर के हाथों में कोई रन नहीं। निराश किया आज बुधौरा के सलामी बल्लेबाज मध्यक्रम के बल्लेबाज ने निराश किया। यहाँ पर ऊंचा लंबा स्कोर, करारा प्रहार, गगन चुंबी छक्का और मोहित यार लाजवाब अंपायरिंग कर रहे हैं। दर्शक से 50 रुपया जुटा हुआ। दर्शकों के लिए मनोरंजन, यहाँ अंपायर का भी मनोरंजन देखने के लिए मिल रहा है। दर्शकों के लिए खासा मनोरंजन कर रहे हैं अंपायर भी। और इस बार करारा प्रहार संभवतः लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, फील कर लिया गेंद को, 1 रन मिलेंगे। लेकिन क्या साथ निभा पाएंगे बल्लेबाज स्वराज प्रभात का? जी साथ निभाना होगा क्योंकि बुधौरा की टीम अभी विकट परिस्थिति में है। बुधौरा की नैया बीच नदी में डगमगा रही है। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, शॉट पर एक खिलाड़ी की संख्या को बढ़ा दिया गया है। मुकेश राजपूत और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती है, सीधे प्लेट किया, शॉट पर खिलाड़ी मौजूद, रन बनने की कोई संभावना नहीं। शांत क्रिकेट चल रहा है। आज दर्शकों की संख्या में भी कमी दिख रही है और मेला के कारण काफी सारे दर्शक कुश्ती से भी प्यार करते हैं, क्रिकेट से तो प्यार करते ही हैं। और इस बार करारा प्रहार, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और जिस तरह से आज प्रभात की टीम ने बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी या फिर क्षेत्र रक्षण, जिस तरीके का खेल दिखाया है यहाँ बैठे हुए तमाम दर्शक बंधुओं को, इस दौर को तैयार रखेंगे।
इनसे सीखना होगा। जो टीम के खिलाड़ी यहाँ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक उच्च स्तर का खेल दिखाया है। पन्हास की टीम ने लेकिन क्या क्लासिकल बल्लेबाजी है जहाँ पर प्रभाव के द्वारा कैलाश का 178 788 के बाद स्कोर जा पहुंचा 68 रन 8 विकेट के हिसाब से। वहीं प्रभात अपने निजी स्कोर 49 पे जा पहुंचे हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी! प्रभात के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। ड्रिंक की बल्लेबाजी में क्या है? ड्रिंक की बल्लेबाजी में लाता 2.5 मिनट का ब्रेक होगा। नीरज अपराधी पानी नहीं दिया है। गुड्डू के बारे में बोल। गुड्डू वायरल गुड्डू अपने हाथ में लोकेश का बुढ़ेरा टीम के कप्तान सोच रहे होंगे कि अगर एक अच्छी शुरुआत मिलती, विकेट अगर नहीं खोए हुए रहते, तो जिस स्तर के प्रभात बल्लेबाजी कर रहे हैं इस तरह से कहीं ना कहीं एक रोमांचक मैच देखने को मिलता यहाँ बैठे हुए दर्शकों को। लेकिन अभी भी क्रिकेट में बार बार यही कहते रहता है कि क्रिकेट इतना अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है कि आप कभी भी कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। 123 रन बनाई थी सुब्राइन की टीम ने, और किन दर्शकों ने ये सोचा था कि 123 रन बनाने में मेघौना का 9 विकेट का पतन हो जाएगा। किसी दर्शकों ने सोचा नहीं, और 10वां कैच छोड़ दिया था, और 10वें बल्लेबाज का भी कैच ड्रॉप हुआ। तो लो स्कोरिंग पर भी यहाँ मैच रोमांचक होता है, और एक बड़े स्कोर को भी चेस किया जा सकता है। ये ऐसा ग्राउंड है। ड्रिंक्स की जोड़ी मैदान से बाहर जाती हुई स्वराज और प्रभात की जोड़ी बीच मैदान पर गेंदबाजी में एक बार फिर से अंकित राजपूत साइड आ रहे हैं। तीसरा ओवर लेकर इनकी अपने स्तर का तीसरा ओवर लेकर के सामने बल्लेबाज स्वराज को साथ निभाना होगा। बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रभात, और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। दर्शक शांत मुद्रा में बैठ करके इस मैच का मजा ले रहे हैं, और अंतिम लीग मुकाबला चल रहा है। कल से सुपर 8 का मुकाबला शुरू हो जाएगा, और एक बार फिर से ऑफ स्टंप से इस बार काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ। सिंटू जी कुछ अपने मेघोना में जो मेला लग रहा है उसके बारे में बोलिए। मेघौना में जी हाँ, चैती दुर्गा मेला महोत्सव का आयोजन 25 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है। जिस मेला में दंगल का भी आयोजन होने जा रहा है, और एक से बढ़कर एक कलाकार का पदार्पण भी होने जा रहा है। जेल स्टार गौतम गोरी अब प्रभात अपने लिए 49 में खेल रहे हैं का आगमन होने जा रहा है। तो आप समस्त दर्शकों से निवेदन है कि आप उस मेला का जरूर इंतजार करें, और माही मनीषा का भी एक बार फिर से आगमन। जवान हो जाएंगे। पिछली बार इतने संख्या में दर्शक आए थे चैती दुर्गा मेला में, और इस बार प्रभात ऑफ स्टंप से काफी बाहर प्रभात के लिए अंकित राजपूत। यहाँ पर फालतू बात नहीं बोली, लाइट चल रही है। और निश्चित रूप से जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रभात, बुधौड़ा की उम्मीदें अभी भी जरूर एक किरण है बुधौड़ा के लिए, एक लौ कहा जा सकता है।
और लीजिए इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उसी वजह से प्रभात को 50 रन पूरा होता है। प्रभात का 50 पूरा हुआ है। प्रभात ने दिखाया है बुधौरा टीम के बल्लेबाजों को कि आपने क्या किया और मैंने क्या किया। अगर आप थोड़ा सा साथ निभाते तो इस मैच को रोचक दौर पर जरूर ले जाते, लेकिन अभी भी खासा ओवर है, बचा हुआ है ओवर और एक लंबी पारी खेलने के लिए चाहेंगे यहाँ से प्रभात कुमार। लेकिन ठीक इसके विपरीत पन्हास टीम के गेंदबाज चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके 2 विकेट खत्म किया जाए। पटकी गेंद काफी स्ट्रॉन्ग, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण। एक जोरदार ताली बजाइए क्षेत्र रक्षण के लिए आरपी सिंह, राणा प्रताप सिंह के द्वारा। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 4 रन तो जरूर मुकम्मल किए। गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से वो रेट से अंकित राजपूत सामने प्रभात। अच्छी गेंद और अच्छा सम्मान, कोई रन नहीं मिलेगा। बुधौरा और पन्हास के बीच में इस स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ और कल सुपर 8 का पहला मुकाबला मेघौरा ग्रीन बना बलौनी। और यहाँ पर बेहतरीन कैच, क्या गजब का कैच। एसआर कप के प्लेयर विकेटकीपर शुभम चांदी के द्वारा। क्या गजब का एक हाथों से उछलते हुए चुंबक की भांति, ऐसा लगा कि चुंबक से साइड के हाथों में। और प्रभात को निराश जाना होगा पवेलियन। सुमित रबाडा नवा विकेट का पकड़ होता हुआ और जैसे ही प्रभात का विकेट गिरा, दर्शक जो एक उम्मीद बना करके बैठे हुए थे धीरे धीरे मैदान को छोड़ते हुए, लेकिन अभी भी एक विकेट शेष है, आप लोग जाइए नहीं। लेकिन प्रभात वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाज है। इसमें सारा श्रेय अगर विकेट मिला है गेंदराज को, इसका सारा श्रेय मिलेगा शुभम चांदी, जिन्होंने कि अपना जान झोंक दिए उस कैच को करने वाले एक हाथ से। ऐसा लगा कि पहले से ही चुंबक देखता हाथों में। और लगभग जीत से 1 कदम दूर है पन्हास की टीम। और कल का मैच मेघौरा ग्रीन बना बलौनी कल दोपहर 12 बजे से। और यहाँ पर खराब गेंद, शॉट भी खराब, गेंद और करने में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर चूके और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। स्कोर कितना हुआ सरकार? 88 रन, 85, 81, 81, यानी क्या 100 भी नहीं बनाने देंगे यहाँ पर बुधौरा टीम को पन्हास की टीम। और यहाँ पर करारा प्रहार, लेकिन करारा क्षेत्र रक्षण, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण। और आज जो टीम जीतेगी उसका सामना चेरिया बरियारपुर से होगा सुपर 8 में। और यहाँ पर अच्छी गेंद, जी हाँ, चेरिया बरियारपुर भी बेगूसराय जिला से बिलोंग करती है और पन्हास की टीम भी। तो जब सुपर 8 में इन दोनों के बीच मुकाबला होगा तो वो देखने में और मजा आएगा। दोनों तरफ एक से बढ़कर एक स्टार प्लेयर है।
और लीजिए गेंद को स्विप किया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। ऑल आउट हो गई है बुधौरा की टीम, 100 रन पूरे भी नहीं करने दिए और इस तरह से पन्हास की टीम इस मैच को जीत करके सुपर 8 में अपना जगह पक्का कर लिया है। मैं चाहूंगा दोनों टीम के कप्तान आप कमेंट्री बॉक्स में आने का प्रयास करेंगे और टीम मैनेजमेंट जो एमसीसी के हैं पूरे कमेटी के तरफ से आपसे निवेदन है कि आप भी कमेंट्री बॉक्स में आइए। और प्राइम सेरेमनी में आपका स्वागत है दोनों टीम के कप्तान। एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला खास करके पन्हास टीम के द्वारा। मैं चाहूंगा बुधौरा टीम की तरफ से बुधौरा टीम के कप्तान आप कमेंट्री बॉक्स में आने का प्रयास करें और पन्हास टीम के कप्तान आप भी कमेंट्री बॉक्स में आए। मैं चाहूंगा प्रवीण जी एमसीसी के अध्यक्ष और लोकेश कुमार लक्ष्मण मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस आप भी कमेंट्री बॉक्स में आने का प्रयास करें। फोटो खींचिए। और इस तरह से पन्हास की टीम इस मैच को जीत करके सुपर 8 में अपना जगह पक्का कर चुकी है और अब लगभग 8 टीम जो सुपर 8 में अपना जगह बना लिया है। लेघौना सैफरन का मुकाबला होगा सोहना से।